एकदम से व्यक्तिगत नाम तो नहीं पूछता हूं कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं मजबूती से कि हां, मुंबई में बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ड्रग कार्टेल का हिस्सा है और इस व्यापार में इन्वॉल्व है? देखिए, क्षमा चाहता हूं मैं कि मैं कोई इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सच में दिल से आशुतोष भाई क्षमा करूंगा। अभी कार्यरत हूं, जब कार्यरत नहीं रहूंगा तब जरूर आपसे शेयर करूंगा इन सब बातों के बारे में। आपने कहा अभी कि आपके मन में बहुत कुछ है बताने के लिए, तो व्हाट यू आर प्लानिंग? आर यू प्लानिंग टू लीव दिस जॉब और कम इनटू पब्लिक लाइफ? विल यू जॉइन पॉलिटिक्स? आशुतोष भाई, मैं रण छोड़ तो हूं नहीं। रण भाग रहा हूँ, रण भाग रहा हूँ, रण छोड़ नहीं हूं मैं। तो रण में जब तक मृत्यु नहीं हो जाए मैं तो भागने नहीं वाला। मैं तो यही हूँ। भले ही लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये रेसिग्नेशन देके भाग जाए, डर जाए, इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज डालो, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स करो। भागने तो वाला हूं नहीं मैं कुछ लोगों को ये खुशी भी नहीं देने वाला हूँ। हाँ, लेकिन जो कार्य करने का रूप है, कार्य करने का कुछ रूपरेखा होती है, भारत माँ की, हमारे भारत की सेवा करने का एक अलग योग भी हो सकता है। तो ये मैं नहीं, आगे नहीं जानता हूँ कि कौन से रूप में करूँ, लेकिन भारत माता की और मेरे लोगों की सेवा तो करना ही है मृत्यु तक मेरे। तो कौन से रूप में करूं ये मैं कुछ आगे का कह नहीं सकता, या मुझे पता नहीं है कि नियति ने क्या लिखा है, योग ने क्या लिखा है। लेकिन आप एक रण में योद्धा के माफिक आप बने हुए हैं और युद्ध लड़ रहे हैं, और ना आप पीठ दिखाना चाहते हैं ना रण छोड़ना चाहते हैं। तो सामने से चाहे कितने भी तीर आए आप उसको खाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या बिल्कुल। इसमें सरकार, आपका डिपार्टमेंट, आपके साथी, न्यायालय सब आपके साथ खड़े दिख रहे हैं, या आपको कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक परिभाषा जानता हूं कि सत्य, सत्य के बारे में जानता हूं। वो किसके, जो सत्य है वही जीतेगा। सत्य में वे जयते, जो हम कहते हैं, बचपन से यही सीखते हैं। तो चाहे कोई आप कितनी भी मुश्किल में हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, सत्य क्या होता है कि थोड़ा प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य का कभी भी पराभूत नहीं हो सकता। तो थोड़ी तकलीफें होती हैं। जैसा मैंने आपसे ये भी कहा है कि न्यायालय, मान्य न्यायालय के साथ ये है हमारा एक भक्कम जो न्याय प्रणाली का सिस्टम है, उसके कारण ही मैं बैठा हूं आपके सामने और बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो मुझे पूर्ण न्याय पे विश्वास है, पूर्ण हमारे मोदी जी पे विश्वास है, पूर्ण अमित शाह जी पे विश्वास है कि सत्य है। ठीक है, थोड़ी दिन वेरीफाई होगा, इंक्वायरी होगी, 10 और एजेंसीज आएगी, ठीक है, आने दीजिए, वो अपना कर्तव्य कर रही है। मैं मेरा कर्तव्य करूंगा और इसे एकदम बहादुरी से फेस करूंगा, और जो होगा देश के सामने जरूर आएगा। क्योंकि आप एक मुंबईकर हैं, मुंबई में आपका जन्म हुआ, मुंबई में बहुत दिनों तक आपकी कर्मभूमि रही और बहुत बहुत ही सेंसिटिव जगहों पे आपकी कर्मभूमि रही है। मैं सिर्फ एक मुंबईकर के रूप में आपसे एसएसआर वॉरियर की तरफ से यह सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक्सपेक्टेड आंसर पता है, फिर भी मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आप मुंबई में थे, 14 और 8 जून की घटना हुई और एक स्टार की मौत हो जाती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कि जो पूरा देश समझ रहा है, क्या आपके भी जहन में वही चल रहा था? देखिए, जब जब ये घटना हुई तो वो टाइम पे मैं डीआरएम में था। तो मुझे भी एक आम जनता की तरह आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक एक्टर है, एंड काफी प्रॉमिसिंग और काफी अच्छा एक्टर है, तो मुझे भी यानी काफी शॉकिंग धक्का लगा ये चीज का। क्योंकि मैं एनसीबी में कार्यरत नहीं था, कोविड का समय था, डीआरएम में कार्यरत था। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। उसके बाद में मैंने भी खुद एज एन ऑफिसर ऑल्सो, एज नॉर्मल पर्सन ऑल्सो, मैंने भी थोड़ा कुछ रिसर्च किया। तो फिर यही सामने आया कि एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, जो विदाउट एनी जीरो सपोर्ट, खुद अपने कार्य क्षमता पे एक नॉर्मल, हमारे जैसे नॉर्मल परिवार की तरह बॉलीवुड में आया, एंड खुद मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद में भी जो मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि काफी हाईली इंटेलेक्ट पर्सन थे, आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग थिंकिंग उनकी थी। तो काफी बुरा लगा कि ऐसे इंसान के साथ में, जो खुद एक नॉर्मल परिवार से आके खुद के बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसका ये अंत हुआ। तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा इस बारे में भी। आपको क्या लगता है कि सुशांत का केस सुलझ जाएगा?
देखिए वो तो और बहुत सारी एजेंसीज कर ही रही है, मेरे ख्याल से सीबीआई भी इसमें जांच कर रही है। फिर जो ड्रग रिलेटेड क्राइम हुआ उस समय, तो वो भी न्यायालय के सामने, अभी हमने तो इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पूरी कर दी थी और माननीय न्यायालय के सामने इस केस को रखा है अभी। तो जो होगा, हमारे जो आदरणीय न्यायालय ही इस पे डिसीजन लेंगे। और दूसरी एजेंसी आपके भी कर इन्वे- रही है, वो दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द अदर पार्ट ऑफ दैट केस। आपका इन्वेस्टिगेशन इशारा कर रहा है कि हाँ, ये केस सॉल्व हो सकता है। देखिए मैंने जितना मुझे करना था, जो जहां पर ड्रग रिलेटेड क्राइम हुआ था, तो उसमें जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि 35 अरेस्ट हो गए थे उसमें। एंड 35 अरेस्ट के अलावा भी लोग ये नहीं जानते, कुछ मैं देखता हूँ, कुछ मुझे भी कमेंट्स आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे कि समीर वानखेड़े ने क्या किया। तो मैं तो हंसता हूँ उन पे, मेरी शुभकामनाएं रहती उन पे। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उसके साथ 8 किलो भी ड्रग्स बरामद की गए। लोग ये जो टिप्पणी करते हैं, लोग ये भी हमें क्वेश्चन नहीं पूछते कि वानखेड़े साहब, आप पे कितने बार जानलेवा हमले हुए इस केसेस के बाद में भी। आप पे फिजिकल अटैक्स हुए, आपकी टीम पे डेथ, सीरियस हेड इंजरीज हुई, आपका रक्त बहा, आपको बहुत चोट लगी, बहुत लोगों ने अटैक किया फिजिकली भी। तो ये लोग पूछते नहीं है, अपने एसी रूम में बैठ के डायरेक्टली ट्वीट करना स्टार्ट करते हैं, हम पे प्रश्न उठाते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि 8 किलो भी पकड़ा गया था, बड़े बड़े पेडलर्स इसमें पकड़े गए थे, जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक थे। 10 करोड़ की, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट भी कहा, 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज इनकी सीज की गई। तो ये मेहनत के पीछे कोई बोलता नहीं है, जस्ट भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कोई भी सर उठा के, मुंह उठा के, बिना जाने कुछ भी कोई कमेंट करता है। नहीं, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं समीर जी कि जैसे कि मेरे बारे में या नीलेश जी के बारे में सारे एसएसआर वॉरियर को एक आश है लगी हुई, तो मैं उसी अपेक्षा से मैं ये कह रहा हूं कि आप तो युद्ध भूमि में हैं, हम लोग बाउंड्री की वॉल से लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं नहीं, लड़ आप रहे हैं। बाउंड्री वॉल से नहीं लड़ाई लड़ रहे। मैं तो नीलेश भाई को नाम सुना है उनका, कोर्ट में भी मैंने उनको देखा है। व्यक्तिगत रूप पे नहीं जानता मैं उनको, लेकिन आप और जैसे ऐसे जो योद्धा लड़ रहे हैं, तो आपके जैसा, आप लोगों के वजह से ही हम लोग सुरक्षित है आज। आपके वजह से ही आप लोग जो देश की जनता के सामने जो रियलिटी लेके आते हैं, तो आप बाउंड्री में नहीं, आप भी मेरे साथ एक युद्ध लड़ रहे हो, आप भी रण में मेरे साथ में युद्ध लड़ रहे हो। बहुत बहुत आभार आपका समीर भाई कि आपने कम से कम कहा कि हम युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आप युद्ध में मैं भी हूं, नीलेश जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और सारे एसएसआर वॉरियर की पूरी टीम है, एक प्रकार से करोड़ों जो सुशांत के प्रशंसक हैं। क्योंकि इस केस के बाद आप युद्ध भूमि में पहले भी थे लेकिन नेपथ्य में थे, अब खुल करके सामने आए हैं। तो लेकिन आपको यकीन है इंस्टीट्यूशंस पे, बिल्कुल माननीय अदालत पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे, न्याय होगा, न्याय मिलेगा। और आप थोड़ा सा संयम रखिए, बाकी के लोगों को भी रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, यू टॉक टू देम, एंड थोड़ा सा संयम रखिए। न्याय प्रणाली जरूर अपना कोर्स लेगा और ये न्याय देगा जरूर। 35 अरेस्ट आप करते हैं समीर भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए मैं बताता हूं आपको कि देश का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब लोग ये कहते हैं कि समीर ने जो काम किया वो अद्भुत किया। तो समीर एक ऐसे पवन का झोंका है जो न्याय और सत्य की ध्वजा को बहुत ऊंचा ले जा रहा है। जब ये धन्यवाद। देश का प्यार आपको मिलता है, तो आपको हौसला होता है कि हाँ, मैं इस युद्ध भूमि में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही हौसला, जो मैं आगे बढ़ता हूँ, जो लड़ाई करता हूँ, यही हौसला, यही लोगों की प्रार्थना, यही लोगों का प्रेम, ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, जो लोगों का प्रेम, तो सच में लगता है कि ये जो मैं जंग लड़ रहा हूँ, जो मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, ये वर्थ है। जब माएँ आती है आपके पास में, जब बहनें आती है आपके पास में, जब छोटे बच्चे आते हैं आपके पास में कि समीर सर, मुझे आपके साथ में एक फोटो चाहिए, तो मैं बोलता हूँ, अरे मैं बहुत छोटा अधिकारी हूँ, मुझे आप लोग के साथ फोटो निकालना चाहिए। तो अच्छा, ये मैंने भारत में पहली बार देखा है कि जब आपके ऊपर इतने हर दिन इल्जाम लगते हैं, हर दिन आपके ऊपर एक इंक्वायरी होती है, हर दिन कोई नया नया, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन आपको कोई नोटिस नहीं है, जिस दिन आपको कोई समन नहीं है, जिस दिन आपको कोई प्रताड़ना या आपको तकलीफ नहीं हो, हर एक भी दिन ऐसा जाता नहीं है। डिस्पाइट दैट, लोगों का प्रेम, क्योंकि जनता सब जानती है कि ये क्या झेल रहा है, ये क्या हो रहा है इसके साथ में। उसके उसके डिस्पाइट दैट लोग आपसे प्रेम करते हैं, लोग आपके गले मिलते हैं, लोग आपके साथ फोटो निकालते हैं, तो ये सिर्फ जनता का प्रेम है और जनता का आशीर्वाद है।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।